विचार करो जब तन सी पैसा की व्यवस्था आदमियों की का हो गई, दो ही टाइम ब्याज ढंग से का बनने लगी, वो को नहीं समझ रहा, वो सोच रहा हम हैं सो को है नहीं आन जा गलती करी थी विंध्याचल ने, जबकि सुमेरु पर्वत भगवान की कृपा दवाई से बड़े हैं जी, धीरे धीरे बड़े भाई, धीरे धीरे बड़े भाई तो सुमेरु पर्वत से सीधे मुठभेड़ कराने लगे सामने से, जबकि अपन को पता रहता है जी भैया एक अपनी बहुत पुरानी कहावत है कि दार कितना सड़ जाए, दाल बनी बनाई धरी दे रहे तो कितना उछड़ जाए, पर भाजी बिरवा तो 12 महीने रहते हैं। कहावत पता करेंगे बुंदेलखंड में रह रहे पर दाल कोई कहावत है कि सड़ी दाल भाजी बिरवा तो 12 महीना रहे, देखो भगवान नहीं बड़ो बनाओ है और अपन सोचे कोई मोटिवेट करे तो तुम्हें पता नहीं कि घूरे पे लोग डरो है भाई, जैसा अपन को राजा से मोटिवेट करने लगे तो पहाड़ से मुड़ मारो ऊपर की फूटे, अपनी फूटे तो पहाड़ की फूटे, तो जा गलती करी विंध्याचल पर्वत उन्होंने के लगे उनके अलग से का है जो हमारे नहीं, तो उनके अलग से जो है उनकी समाज में प्रतिष्ठा है, उनको समाज में पद है, उनको समाज में भगवान ने मानदाव है और वो करने पर है, तुम चाहे मानो चाहे नहीं मानो। विंध्याचल पर्वत के लगे इतना भजन कर है, एक दिन सुमेरु पर्वत को नेचो देखे हैं तो जी चले गए भजन कर भी, जैसे भैया जी भजन कर भी गए, नर्मदा जी के किनारे बैठ गए, गिरी शंकर जी प्रकट ही हो गए। अब जिन मन में दो भाव बना के गए थे कि एक दिन सुमेरु पर्वत को नेचो देखे हैं, समाज में उनकी बेइज्जती करें, सीधी बात का इनके मन में खपट आ गया उनके प्रति, और जो शंकर जी तक प्रकट भय ओ रे राम राम गिरी जो रोड लगो शिव जी ने कहा हटो विंध्याचल, जैसे सामने शंकर जी के जो रोवे लग गए, शिव जी बोले अब रोका है थोड़ा, ये लोगों महादेव हमें सपने में पता नहीं हतो कहा कि बड़ो भगवान बड़े ही को बनाओ थे, काहे बोले सुमेरु पर्वत अगर बड़ो ने हो तो हमारे मन में जो भाव न्याय हो तो तुम प्रकट में भाई चरणों में गिरो। शंकर जी बोले भैया तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, क्या वो कहता है तुम तो सुमेरु पर्वत में नेचो दिखा भी आए थे कि लगवा हम भोलेनाथ क्षमा कर दे, नेचो दिखा भी नहीं आए, जहाँ सुमेरु पर्वत मिले हैं हम दो ही हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगे, क्योंकि हमारे मन से ईर्षा द्वेष कपट पाप दंभ अभिमान आपके दर्शन करने से जल गओ, अब हमारे मन में कोई कपट पाप नहीं गओ, जहाँ सुमेरु पर्वत मिले हैं उते हम इनको बड़ो मान और सम्मान करे। भगवान भोलेनाथ बोले और ये लगे अब तुम्हें एक ज्योतिर्लिंग बन के बैठो, उस ज्योतिर्लिंग का नाम हो मंगलेश्वर महादेव या तो ओंकारेश्वर महादेव, जो ये करिया और जो भी आपका दर्शन करे उसके मन से कपट ईर्षा द्वेष जलन दूसरे की तरक्की से जो जलन होते है वह हमेशा हमेशा जल के राख हो जाए, तो हर घर में वर्ष में एक बार मंगलेश्वर महादेव का भी पूजन होना चाहिए। आप लोग किया करो, ये माताओं की जिम्मेदारी है। और हम एक बात और बताएं, छोटे में बड़ी बात हो जाए तो ध्यान न दीजिए, अपने आप से हम कह के जा रहे हैं, जैसे पति पत्नी के देखे हो भगवान की कथा पूजा में पुराण में महाराज जी के चरणों में शिव महापुराण के सानिध्य में घरे करो भी पूजा करियो, हम तो करे चाहे महीना में एक दिन करियो दो याद करियो दो याद, जैसे हाथ लगा के दो जने बैठे हो नरिया में, ऐसे साल भर में एक बार दो याद में कछु न कछु पूजा देते, जैसे दाल को मन नहीं लगे पूजा में हमें पता है, वैसे मतलब दिल से फर्क पड़े लगे तो आ नहीं हम ले जाना चाहते सब बात पूरी बता उन्हें तो 3 दिन पेड़ कह रही थी कि परम शंकर जीवन है तो परमिशन बात कर रहा हूँ, मनो फिर भी मना लीजिए, 2 आदमी बैठ के भगवान की पूजा करियो, साल भर में 1-2 बार पति पत्नी को धर्म गादी पर बैठ करके अपने दाम्पत्य के लिए धर्म करना चाहिए। अपन को तो निकलने के घर वाले ने कहीं कितना गांव में जा रहे हो, क्या उतना फूल मिल जाए तो लाया दो, तो तुम माँ से पूरी धीरे धरे कर दो, गुस्सा में जो नहीं करने। अब ऐसे समय जैसे कहूँ घर वाले ने कहूँ क्या ही कि हम जाए क्या रहते मैंने भगवान को चढ़ाए दे रहे, तो फिर कहते ले आओ आज हम चढ़ाई दे गुंडाई को, ऐसा नहीं करने। साल भर में कम से कम 2-4-6 बार गृहस्थी हो, रोज की तो नहीं कहें, रोज की नहीं कहेंगे क्योंकि तुम गृहस्थी हो, पत्नी करेगी घर में पूजा और पति करेगा सत्कर्म, दाम्पत्य बहुत अच्छा चलेगा। बस साल भर में 1-2 बार पति पत्नी बैठ के भगवान की कछु की पूजा करनी चाहिए। कछु नहीं कर पाओ जैसे लगे कि अब शर्म लग रही, यही में शर्म लगा था आदमी को, सब में जाता उसी शर्म नहीं लगेगा, मैं बात को दिले रहने बाबू को दिले रहने को ऊपर नहीं कर दे रहा, हाँ वो तो नहीं लग रही शर्म, हाँ अकेली शर्म में लगा थे कि अपन ने कही भैया तो बेहतर जो बहुत संग पूजा में तो मुझे
घर के नायक होता है भैया केकरे से मार होता है। इतनी शर्म लग रही कछु शर्में तो नहीं ऐसी लग रही है कि हम ऐसी को सकरा थे कि हम क्या कहना चाहते। एक हमें क्या लगी है कि वो हमारे बालक तो हमसे भूलते ही नहीं है, बहुत कायदा करते हैं हम। मान के जा चलो कि तुम पापा रोटी खा रहे हो तो थोड़ा ताजी छोड़ के भाग जाते, कितनी कदर करते हैं हमारे ऊपर। जब जीरा में हम लोग जब निकली उन्हें कदर जब वो कर दी कौन तुम क्या मेरी पापा हो उधर नहीं करो भैया ने कायदा, बड़े कायदा की कर बाप से नहीं बोलो बोल कायदा आ जाओ। हाँ अब वो बूढ़ो होगा है उसे बोलियो, अब वो को नहीं है तुम्हें बचे हो जो कायदा नहीं के प्यार वो नहीं बोल रहे। हाँ बूढ़ा हो गया है पिता दीप्ति बने उसे बात करेंगे पता नहीं ना हंसा के जरा उड़ गए इसे बोलियो जो कायदा नहीं है। कई इतनो कायदा करत है बाप को तो कि हम बता नहीं सके। आज तकरीब में पता को बात नहीं करी जो लोगों ने पूछी जेडी की डरते थे टूट गए गाड़ी की कचु नहीं पालो घाल दो तो जीरा जब नहीं लगी बात के कायदा के सभी ने पापा को पता कर कि जो काया करो भैया कायदा ये नहीं, कायदा होना चाहिए केवल आंखों का और आंखों का ही होता है। पूरे पिता से खूब बताओ खूब बातें करो कुछ सुख कर सब कछु करो कितने दिन के मेहमान हो ये अच्छा लगता है। तो ईर्षा दोष जलन जैसी चीजें उससे चली जाए, किसी के मन में कोई ईर्षा दोष नहीं रखना है। साल भर में एक बार दो बार जब भी मौका मिले पति पत्नी ऐसे धर्म कर्म किया करो। अब देखो जैसे आप लोग सोचो कि जैसे लाल बाबा जी आए देखो कितना अच्छा सत्कर्म कर लो तुम लोगों ने और पता नहीं पड़ रहे समय ने कर गो 7 ही दिन हो गए पता ही नहीं पड़ मैं कर गो समय का ही बात तो हो गया सबका ना सबका जाने अनजाने में कर लिया आपने को ना मेरी कोई बात ना बाबा जी की कोई बात है केवल तुम्हारे भाग्य के श्री शिव महापुराण जिसके पीछे आप लोग यहाँ बैठे तो ममलेश्वर महादेव का पूजन कर दिया। 5वां जो ज्योतिर्लिंग है वो है श्री केदारनाथ महादेव। बोले केदारनाथ महादेव। 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ महादेव काय के लिए बने हैं तो क्या कथा ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है, खास तौर पर मर्दियोड़ा क्योंकि सब महादेव केदारनाथ की कृपा पात्र बैठे हो तुम्हारे तो 5 दिन से देख रहे हैं हम और आज फिर देख जिस नगर में प्रभात फेरी होती हो और जो भी प्रभात फेरी का दर्शन करता हो उससे केदारनाथ महादेव भी नहीं बदल की प्रसन्न हो जाता। ये कथा को विस्तार से सुनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब वो गांव में विस्तार से सुनाई जाती है जे के गांव में प्रभात फेरी ने फिर रही हो और जे के गांव में 2 टाइम फिर रही हो तो मणदेवा की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ भगवान के भजन करने वाले लोग रहते हैं और 5 दिन से गदगद ना है पूरी गांव की गलियों में हो। आपसे केदारनाथ महादेव प्रसन्न है। नर नारायण भगवान ने केदार महादेव से कहा था कि जो भी स्त्री जो भी पुरुष केवल प्रभात फेरी का धोखे से दर्शन करता रहेगा उसके सब पाप क्षमा करके अपने कैलाश में वास देना। प्रभात फेरी का कितना बड़ा है। 5 में ज्योतिर्लिंग है श्री केदारनाथ महादेव। तो प्रभात फेरी रोज फिर रही है और रोज तुम्हारा दर्शन करेंगे और अगर बन जाए तो जैसे ये रोज जाते रहे हो ऐसे बन करेंगे तो हर जगह जाते रहेंगे क्या देखा जाएगा सब इधर जा पाओ शांत में चले जाते मानो जब ना ज्ञान से 2 जना 2 घंटा पर अपने गाँव में आओ कछु हो चलो बाबू महाराज जान ऐसी नहीं कहते हाँ बता दी 2 वीरान पूरे गाँव में कर बदल वास्तव शिव पुराण याद रहो ना रहे प्रभात फेरी का पर्व जरूर आप सबको याद रहेगा कि शायद ये गांव को कौन आदमी रहेगा हुई जो 5 दिन में प्रभात फेरी में नहीं आओ 5 दिन नहीं आ पाओ जब रे घूमेगा उनसे। हाँ शायद ही है हमारी 3 बहनें हुए जिन्हें प्रभात फेरी के दर्शन नहीं कहूँ न कहूँ से उनमें देवी देवालय कर ही रहे दर्शन। तो आपके जाने अनजाने के जितने भी अपराध हैं महादेव ने क्षमा कर दिए हैं। बस प्रभात फेरी खेलते रहना उसका दर्शन करते रहना। 6वां जो ज्योतिर्लिंग है वो है श्री भीमा शंकर महादेव। कैसे बने भीमा शंकर महादेव तो अवरुद्ध पर्वत पर एक करकटी नाम की पहली रहा करती थी। उसके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम था भीमा।
जिसके नाम से महादेव भीमा शंकर बने, उसका नाम था। इसकी जो माँ थी